नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय इजरायल दौरे की, जिसे भारत इजरायल संबंधों के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को इजरायल पहुंचे और वे इजरायली समय के अनुसार दोपहर 12:45 पर बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, जहां उनका स्वागत खुद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने किया। रेड कार्पेट वेलकम और प्रोटोकॉल से हटकर एयरपोर्ट पर मौजूदगी ने दोनों देशों के रिश्तों की गर्मजोशी को साफ तौर पर दर्शाया है। अब इजरायल पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे इस सम्मान से अभिभूत हैं और द्विपक्षीय चर्चाओं को लेकर वे बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये यात्रा भारत और इजरायल की दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करेगी। और अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति आइजैक से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में रक्षा, सुरक्षा, सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और निवेश जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार और का आदान प्रदान होने की उम्मीद है। इस दौरे की एक खास बात यह है कि पीएम मोदी इजरायल की संसद को संबोधित भी करने वाले हैं। ये सम्मान दुनिया के कुछ ही नेताओं को मिलता है और किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ये एक महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है। इजरायल में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय में इस दौरे को लेकर खासा उत्साह भी देखा गया। प्रवासियों ने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा और मजबूती मिलेगी। इस बीच भारतीय मूल की नेत्रहीन सिंगर दीना सेमटे ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने गाना भी गाया। उन्होंने कहा कि वे मणिपुर से हैं और 6 साल की उम्र से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उन्होंने इस क्षण को जीवन का गर्व का क्षण बताया और कहा कि संगीत लोगों को जोड़ता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी का दूसरा इजरायल दौरा है और इससे पहले वे 2017 में इजरायल गए थे, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला इजरायल दौरा था। 2018 में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत की भी यात्रा की थी और तब से दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि और जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ा है। इजरायल सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि इस यात्रा के दौरान आर्थिक, सुरक्षा और कूटनीतिक क्षेत्रों में कई इंपॉर्टेंट समझौते पर साइन भी हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये साझेदारी को एक और नई ऊंचाई दे सकता है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का ये इजरायल दौरा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी को भी गहराई देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि इस यात्रा से कौन कौन से ठोस फैसले और समझौते सामने आते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।